So today we start instantaneous velocity और तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के लिए इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल्स की जाएंगी तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। डिफरेंशिएशन मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर वीडियोस आप लोग देखें और जिन्होंने अच्छे से कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है। अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, समझिएगा एक बार फिर से, मैं क्योंकि पहले करवाया था तो एक बार फिर से यहीं से स्टार्ट करके और आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस the velocity of an object at a particular instant is called instantaneous velocity, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे हमने लिखा था v एवरेज, सो v एवरेज को हमने क्या लिखा, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्म में या स्पीड की फॉर्म में लिखा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, दोनों के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही चलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज स्पीड थी हमारी, सॉरी डेल्टा भी नहीं, वी एवरेज, ये एवरेज स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ले लिया, उसमें डिस्टेंस ले लिया। डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन जो भी आगे लिखा हुआ है, यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, उसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। और डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब सबको इतना समझ में आता है, चेंज इन, ठीक। तो डेल्टा एक्स को एक तरह से आपको समझ में क्या आना चाहिए, x2 माइनस x1। कोई दो अलग अलग दे रखे हो तो उनको एक दूसरे से माइनस करना, चेंज निकालना, डिफरेंस निकालना। अब होगा क्या कि जब चेंज बहुत बहुत छोटा हो, सो व्हेन डेल्टा एस इज, अभी मैं वेक्टर हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि मुझे डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी पड़े, यानी कि मैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। When delta S is very 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 small, such that delta S tends to 0, इसको रीड क्या करते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, डेल्टा S tends to 0, इसको रीड ये करना है ना, लिखना कहीं नहीं होता, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको रीड क्या करते हैं, डेल्टा S tends to 0, डेल्टा S की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, 0 100% नहीं है लेकिन 0.0000। तो इसका मतलब जब डेल्टा एस ऑलमोस्ट 0 हो, यानी इतना छोटा हो, या इसको डेल्टा एस की जगह डेल्टा टी बोलेंगे क्योंकि डेल्टा टी के बेस पर हम डिफाइन करें। जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करना भी। सो व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल बहुत बहुत छोटा हो, देन विद रेस्पेक्ट टू इट डेल्टा एस will also be very 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 small, and then now the average velocity या speed will be considered as instantaneous velocity। अगर वेलोसिटी बोल रहे हैं तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड मैथमेटिकली it is written as following। कैसे लिखी जाती है वो देखिए आप यहाँ पे, v instantaneous is equals to LIM, जिसको बोलेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। जब भी इस तरह का फॉर्मेट कहीं पे दिखे, ये वाला, इसको रीड क्या करना है, लिमिट, LIM को क्या करना है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो ये जो डेल्टा अपॉन डेल्टा है ये कन्वर्ट, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है d बाई डी में। तो क्या बचता है, ds अपॉन dt। और ds अपॉन dt तो मैंने बता रखा है डिफरेंशिएशन कराते टाइम। मैथमेटिकली इसको रीड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s किसके रेस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में लिखा हो उसके रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएशन ऑफ s यानी कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब और यही चीज अगर यहाँ पे लिखूंगा तो इसके लिए vi कैसे लिख दूंगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, एंड इसको लिखेंगे कैसे, dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t।
ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखिए साहब आप इस पर, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला गया क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट travels some distance given by the relation x is equals to 3t square 2t cube minus 3t square plus 5t minus 8 in meter, then what will be the average speed of the object at first part at t is equals to 1 second, second part at t is equals to 2 second, third part at t is equals to 3 second। ठीक है, ये आपसे बोला गया है कि इसको बताइए कि कैसे करेंगे। तो समझिए, अब ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। तो जब भी आपसे पूछा गया है, सॉरी एवरेज नहीं, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, गलती से मैंने एवरेज लिख दिया था। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, या सिंपली अगर इंस्टेंटेनियस वर्ड ना भी आए, सिंपली ऐसा बोल दिया जाए, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट। तो अगर इसका मतलब पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन होता है, यानी कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस से हटा दूं, सिंपली ऐसे भी लिख दूं, तो भी इस क्वेश्चन को करने का तरीका, व्हाट विल बी द स्पीड, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि हमें इन चीजों का कॉन्सेप्ट लगाना है, डिफरेंशिएशन वाली चीजों का कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले आप देखो कि जो डिस्टेंस या कोई सी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या वो टाइम यानी कि वेरिएबल टर्म्स में दे रखी है। ये खुद क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिर से वेरिएबल टाइम, वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे टाइम, क्योंकि आप पी की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो ये खुद टाइम पर जब डिपेंड करने लग जाए, यानी कि किसी वेरिएबल पे डिपेंड करने लग जाए, तो हमेशा माइंड में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि आपको क्या काम में लेना है, डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सिंस वी नो दैट स्पीड इज गिवन बाय dx अपॉन dt, इसका मतलब हमें x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। और हियर x तो ऑलरेडी गिवन है कितना, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8। तो हमें क्या निकालना है, इस x का क्या करना है, dx बाई dt। सो dy बाई dt ऑफ x, बोले तो x की जगह ये सब कुछ आएगा, यानी कि 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8। याद करो वो दिन जब मैंने डिफरेंशिएशन बताए थे, जितने बीच, पहले तो टर्म्स देखेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन्वॉल्व हियर। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टर्म्स कैसे पहचानना है, कितने प्लस माइनस आ रहे हैं, उनके बीच में जो लिखी हुई है वो सब टर्म्स है। तो ये पूरी की पूरी 2t की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब इसके अंदर कैसे करना है हमें, जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ टी क्यूब का होगा। जो भी वेरिएबल क्वांटिटी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, केवल आपको डिफरेंशिएशन वेरिएबल क्वांटिटी का करना है। इसमें 3 बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, 5 बाहर रहेगा, टी का डिफरेंशिएशन। इसमें तो कोई टी है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये मैंने एक बार तमीज से लिख दिया। और इसको जब भी प्लस माइनस होते हैं, जितने वेरिएबल्स दिख रहे होते हैं, उन सबको हम सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं। तो करेंगे कैसे, 2 बाहर और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, माइनस 3 बाहर और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 5 बाहर और सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन, और माइनस ये तो हो गया आपका क्या 0, 8 का डिफरेंशिएशन 0। बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कौन सा फॉर्मेट बन गया कि y इज इक्वल टू x टू द पावर n
देन dy by dx is equals to dy by dx of x की पावर n x to the power n minus 1। इतनी समझ में आती है आपको बात? तो बस यहाँ पे आप ये सभी में ये n का काम ये कर रहा है कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, और 1 भी नहीं मानोगे तो आपको पता होना चाहिए y is equals to x, तो dy by dx यानी कि dx by dx का आंसर होता है 1। तो 3 आगे पावर 1 से कम 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर से 2t और प्लस 5, ठीक है, माइनस 0। फाइनल आंसर आपके पास बना dx by dt, और ये dx by dt ही क्या चीज है आपकी? स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कितना आ गया? 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। ये आते ही अब आपको क्या कर देना है, ये सेपरेट पोर्शन है, जहां जहां t दिख रहा है उसमें पहला ऑपरेशन करने के लिए t is equals to 1 रखना है, फिर नेक्स्ट के लिए 2, फिर 3। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट पार्ट एट t is equals to 1 v1 will be is equals to, जहां भी t है वहां पे 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, 6 माइनस 6 प्लस 5, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। इसी तरह से सेकेंड एट t इज इक्वल टू 2, v2 इज इक्वल टू 6, 2 का स्क्वायर माइनस 6 2 प्लस 5, बोले तो 6 इंटू 4 माइनस 12 प्लस 5, 6 4 जा 24 माइनस 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसी तरह से थर्ड पार्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, v3 इज इक्वल टू 6, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5, 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 प्लस 5 माइनस 18 प्लस 5, कितना हो गया यहाँ पर? 54 माइनस 13, और ये कितना बच जाएगा आपके? 41 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड आ रही है अलग अलग टाइमिंग पर, ठीक है। अब कितनों को समझ में आ गया अच्छे से? ये मैं क्विकली